तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था लिस्ट के बारे में। लिस्ट के डिफरेंट फंक्शंस, कैसे उसे पाइथन यूज करता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं लिस्ट को, कैसे लिस्ट के फंक्शन यूज करके बहुत सी चीजें कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं टपल्स के बारे में। टपल्स क्या है, कैसे पाइथन उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। उसके बाद में ओपन कर रहे हैं डेस्कटॉप, बेसिक्स ऑफ पाइथन। और तो इस बार हम एक्सेस करने वाले हैं हमारे टपल फाइल को, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए टपल्स को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त को वेस्ट किए हुए। तो टपल होता क्या है? पाइथन में टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब भाई इम्यूटेबल होता क्या है? इम्यूटेबल यानी कि वो जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिस्ट में उसको अपेंड किया था, उसको एक्सटेंड किया था, इंसर्ट मेथड यूज करके किसी भी एक वैल्यू को इंसर्ट किया था, वैसे हम टपल्स में बिल्कुल नहीं कर सकते। जब भी हम टपल को क्रिएट करते हैं, उसे जब तक हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं होता है तब तक उस टपल को हम दोबारा रीमॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यह है टपल। तो टपल हम यूज कहाँ पे करते हैं? टपल हम उस जगह पे यूज करेंगे जहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज चेंज होने वाली नहीं है। जैसे अगर मैं मान लू जेंडर, जेंडर क्या होता है? जेंडर मेल, फीमेल या अदर, इसके बाद और कोई जेंडर नहीं आ सकता। तो ये सब डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टपल को। और एक एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे एक कंटेनर चाहिए जिसमें सिर्फ 1 to 10 ही नंबर्स हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं लूंगा टपल, उसमें डालूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये हमारा जो भी कंटेनर रहेगा वो फिक्स रहेगा। इसके साथ हम कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, इसके वैल्यूज भी चेंज नहीं कर सकते। अगर इसी जगह पे हम लिस्ट यूज करें, तो लिस्ट इज एन म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल यानी क्या? म्यूटेबल यानी उसके हम एलिमेंट्स चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया इम्यूटेबल और म्यूटेबल में डिफरेंस। तो लिस्ट म्यूटेबल है, टपल्स इम्यूटेबल है। तो ये हो गई थोड़ी सी बकबक। उसके बाद चले स्टार्ट करते हैं टपल से। तो कैसे हम क्रिएट करते हैं टपल वो पहले देखेंगे। तो टपल क्रिएट करने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना है। लिस्ट में क्या करते थे हम? लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे। तो मैं यहाँ पे एक टपल बना रहा हूँ, माई अंडरस्कोर टपल इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे राउंड ब्रैकेट्स यूज करने। तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज दूंगा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं देता हूँ 1 2 3 4 5। और अगर मैं इसको रन करूँ इस सेल को, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, तो ये देखिए ये हो गई प्रिंट हमारी टपल। तो चलिए अब हम निकालते हैं इस डेटा टाइप की टाइप कौन सी है। तो मैं करूंगा प्रिंट और यहाँ पे टाइप, और क्या, और माई टपल, माई अंडरस्कोर टपल। अगर मैं इसको रन करूं, तो यहाँ पे आ गया क्लास टपल। जब भी हम राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो पाइथन उसको एज अ टपल कंसिडर करेगा, मतलब वो इम्यूटेबल बनेगी। हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा, तो उसको पाइथन एज अ लिस्ट कंसिडर करेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेसिस लगाऊं, कर्ली ब्रेसिस, तो वो उसको सेट कंसिडर करेगा। तो सेट वगैरह वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमने देखा है लिस्ट को, अब देख रहे हैं टपल। फिर आगे भी बहुत सफर बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं टपल के एलिमेंट्स को। इसमें आप सब लोग तो एक्सपर्ट हुए होंगे, तो फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट, उसके बाद
टप्पल का नेम, सो माई अंडरस्कोर टप्पल, और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे। जब भी हम इंडेक्सिंग करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही करते हैं, तो यही चीज याद में रखिए। जब भी हम क्रिएट करते हैं तब हमें डिफरेंट ब्रैकेट्स का यूज करना है, और जब भी हम एक्सेस करेंगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही हम एक्सेस करने वाले। तो मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट, और यहाँ पे मैं रन करूँ शिफ्ट एंटर प्रेस करके, और ये हो गया हमारा प्रिंट 3। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्स क्या है, तो प्रिंट ब्रैकेट्स में माई अंडरस्कोर टप्पल, और ब्रैकेट्स में सपोज मैं लगाता हूँ -1, तो ये लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करने वाला है जो कि है 5। तो ये हो गई हमारी इंडेक्सिंग ऑफ टप्पल। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज इम्यूटेबल विद एन एग्जांपल। तो सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ माई अंडरस्कोर टप्पल ऑफ लोकेशन 2 इक्वल टू, अगर मैं 4 करूँ तो ये देखिए टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब क्या, ये एक इम्यूटेबल है। अगर मैं इसी जगह पे लिस्ट क्रिएट करूंगा तो माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, सपोज मैं सेम एलिमेंट चल रहा हूँ 1 2 3 4 5, और अगर मैं इस जगह पे करूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू माई अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ 2 इक्वल टू, सपोज 4 कर रहा हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करूँ प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करते हैं हम, कंट्रोल/, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए 1 2 4 4 5। अगर मैं सेम चीज टपल से कर रहा हूँ, इसको लगा देता हूँ, तो ये देखिए एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये हो गया इम्यूटेबल। अगर मैं टपल को अपेंड भी करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता हूँ, तो हम ट्राई करते हैं माई अंडरस्कोर टपल डॉट अपेंड, और अगर मैं डालूँ यहाँ पे 6 और इसको रन करूँ तो ये देखिए टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब अपेंड ऑब्जेक्ट टपल में नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कौन से मेथड टपल सपोर्ट करता है। तो मैं कर रहा हूँ dir ऑफ टपल, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका लिस्ट। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, जिसके आगे भी डबल अंडरस्कोर रहेगा वो प्राइवेट मेंबर कहलाया जाएगा। डबल अंडरस्कोर, अगर आप सिंगल रखते हो तो चलेगा, अगर डबल रख रहे हो तो पाइथन में इसको प्राइवेट फंक्शन माना जाता है। ये प्राइवेट फंक्शन क्या आता है वो सब हम बाद में देखने वाले। फिलहाल एक ही चीज याद रखें आप, कि जिस नाम के आगे डबल स्लैश हो उसे आप यूज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज करने के लिए हमारे पास दो ही फंक्शंस दिए हुए हैं। तो अब हम ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड भी नहीं कर सकते, तो डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो ये है हमारा टपल। अगर मैं एज अ होल डिलीट करना चाहता हूँ तो del और माई अंडरस्कोर टपल, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हम पूरे टपल को डिलीट करने वाले हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, तो ये मुझे बोलेगा माई टपल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट किया हुआ। तो जब भी हम टपल को पहले डिफाइन करते हैं उसकी वैल्यू बाद में कहीं भी प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। तो यह है टपल इम्यूटेबल। और उसके बाद हमने फंक्शंस देखे, तो दो ही फंक्शंस हम टपल में यूज कर सकते हैं, एक है काउंट, एक है इंडेक्स, वो हम आगे देखने वाले हैं। और अगर मैं कुछ वैल्यूज भी टपल में ऐड करना चाहता हूँ तो वह भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही कर सकता हूँ मैं, डिलीट माई टपल। तो मैं पूरे टपल को डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे डिलीट करूंगा तो वो नहीं होने वाला है। तो ये हो गया हमारा टपल। तो अब हम देखते हैं टपल मेथड्स। तो फर्स्ट है टपल डॉट काउंट, और इसके अंदर एक वैल्यू देगा ये, और क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू इज प्रेजेंट इन अ टपल। तो मैं यहाँ पे एक न्यू टपल क्रिएट कर रहा हूँ, माई टपल इक्वल टू
स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट्स। तो मैं राउंड ब्रैकेट्स 1 2 3 4 5, उसके बाद मैं क्या करूँगा, माई टपल डॉट काउंट। मैं काउंट किसको करना चाहता हूँ, 2 को सपोज। तो मैं देखना चाहता हूँ ये 2 कितने टाइम्स मौजूद है हमारे टपल में। और मैं अगर इसको रन करूँ तो ये आ गया हमारा आउटपुट 1 क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 2 एक बार ही मौजूद है। तो ये एक मेथड हम यूज कर सकते हैं टपल पे। ये हो गया हमारा काउंट मेथड। काउंट मेथड क्या करता है, काउंट मेथड सिर्फ वैल्यू कितने टाइम रिपीट होते हैं इन अ टपल वो देखेगा। तो यहाँ पे 2 एक बार रिपीट हो रहा है तो वैल्यू क्या आ गई, 1। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन मार्क अगर मैं टपल कर दूं तो क्या कर देगा ये। तो यहाँ पे मुझे जुपिटर टपल डेटा टाइप के बारे में बताने वाला। तो यहाँ पे देखें, बिल्ट इन इम्यूटेबल सीक्वेंस। तो ये बता रहा है कि ये एक इम्यूटेबल है। इफ नो आर्गुमेंट इज गिवन द कंस्ट्रक्टर रिटर्न्स एन एम्प्टी टपल। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। तो मैं इसको फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ और आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स। तो मैं अगर करूँ यहाँ पे माई अंडरस्कोर माई टप्पल और डॉट इंडेक्स, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो ये क्या करेगा, ये सिंपली मुझे इंडेक्स वैल्यू ऑफ 3 प्रिंट करेगा। तो 3 इज लोकेटेड इंडेक्स 2। आप चाहिए तो वेरीफाई कर सकते हो यहाँ पे 3 कहाँ पे है, 0 1 2। तो 3 इज प्रेजेंट एट सेकेंड लोकेशन। तो ये मुझे इंडेक्स लोकेशन प्रिंट करेगा। तो ये हो गए हमारे टपल और उसके टपल के मेथड्स। क्या इम्यूटेबल होता है, कौन से मेथड हम यूज करते हैं टपल पे, वो सब हमने देखा है। तो हम देखते हैं हम कैसे लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर टपल को लिस्ट में। इसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग करने के लिए हमें किसी भी टाइप का यूज करना है। तो मैं पहले यहाँ पे टाइप कास्ट करूंगा लिस्ट को टपल में। तो मैं पहले, तो टाइप कास्ट करने के लिए मैं पहले यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करूंगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, मैं लिस्ट में डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। और अगर मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूँ इस लिस्ट को टपल में, तो क्या करूंगा, मैं पहले क्रिएट करूंगा एक वेरिएबल माई टपल नाम का, माई टपल अंडरस्कोर टाइप कास्टेड इक्वल टू। तो टाइप कास्ट किस में करने वाले हैं, टपल में। तो टपल में टाइप कास्ट करने के लिए हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ता है टपल, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और अब इसके अंदर जो भी हमें टाइप कास्ट करना है वो लिखना है। तो मुझे टाइप कास्ट क्या करना है, माई लिस्ट वेरिएबल को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई अंडरस्कोर लिस्ट। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ माई अंडरस्कोर टपल अंडरस्कोर टाइप कास्टेड, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप ऑफ माई अंडरस्कोर टपल अंडरस्कोर टाइप कास्टेड, तो ये देखो ये एक टप्पल बन गया 1 2 3 4 5। तो माई टप्पल टाइप कास्टेड क्या हो गया, टप्पल हो गया। और अगर मैं टाइप देखूंगा इसकी तो क्लास टप्पल आ गया। तो इस तरह हम किसी भी लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे टप्पल को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्रिएट करूंगा माई अंडरस्कोर टप्पल वेरिएबल, और उसको वैल्यू दूंगा, टप्पल में दूंगा 1 2 3 4 और एक 5। और अगर मैं यहाँ पे करूँ माई अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टाइप कास्टेड इक्वल टू, तो टाइप कास्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट की को यूज करना है। तो लिस्ट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, उसके बाद माई अंडरस्कोर टपल। अगर मैं इसको रन करूं और मैं इसके नीचे प्रिंट करने वाला हूं प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टाइप कास्टेड, अगर मैं इसको प्रिंट करूं
और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और इसके ब्रैकेट्स देखिए, ब्रैकेट्स है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब लिस्ट। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टाइप ऑफ कौन सी, माई अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर टाइप कास्टेड, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारी टाइप क्या आ गई, लिस्ट। तो इस तरह हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं टपल को लिस्ट में और लिस्ट को टपल में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जाके हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और भी बेसिक्स कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस पाइथन की सीरीज में। बहुत ही लंबा सफर तय करना है, बहुत ही हमें मास्टर लेवल तक पहुंचना है। तो कैसे लगा हमारा यह आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्रैक्टिस कीजिए और देखते रहिए ज्ञानोलॉजी। अगर आप चाहते हो हम ऐसे ही न्यू न्यू वीडियोस आपके लिए बनाते रहिए तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके प्यार दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।